मेरा सबसे पहला सवाल आपसे ये है कि सबसे ज्यादा धोखा कौन देता है, लड़का या लड़की? दोनों। क्यों? इंसानी फितरत है धोखा देना। लड़के हमेशा लॉयल होते हैं, उनको एक ही लड़की पसंद आता है। और लड़कियां क्या है ना, लड़कियां चार रख लेंगी तो वो भी बोलेंगे मैं एक ही है। चाहे कोई भी लड़की हो, कोई भी लड़की हो, लड़की पटाने से छोड़ी दो। सब लड़कों से यही कहना चाहूंगा, भाभियां पटाओ, मौज लो। लड़के भी धोखा देते हैं, आज के टाइम में ज़्यादातर गर्ल्स भी धोखा देते हैं। सब लड़कियां ज़्यादा धोखा देती हैं जस्ट बिकॉज ऑफ लड़के बहुत स्वीट होते हैं और वो ज़्यादा दिल से लगा लेते हैं चीज़ों को। लेट्स नॉट टैग गर्ल्स विद समथिंग लाइक दैट कि उनको बड़े लड़के पसंद आते हैं, ऐसा नहीं है। सबकी अपनी अपनी चॉइस है। दोस्तों, आज हम पहुंचे हैं नोएडा सेक्टर 18 के मार्केट में, जहां हम पूछने वाले हैं जेनजी से कुछ ऐसे सवाल जिसके जवाब तो वही दे सकते हैं। और मैं कहती हूं आप जरा रुकिए, जवाब सुन के जाइए क्योंकि आप अपनी हंसी नहीं रोक पाएंगे। तो चलिए जानते हैं जवाब। क्या नाम है आपका? रोहित कुमार। रोहित कुमार, मुझे यही बताइए कि जैसे आजकल क्या हो रहा है कि लड़कियां जो हैं आजकल की और जो लड़के हैं वो जो रिलेशनशिप में रहते हैं, तो उसमें सबसे ज्यादा धोखा कौन देता है, लड़का या लड़की? लड़की। क्यों, ऐसा क्यों? लड़कियों को सब आज कभी यहाँ कभी वहाँ घूमने का शौक होता है। जैसे हम टाइम नहीं दे पाएंगे, दूसरी लड़कियों को ट्राई करती हैं और वो टाइम नहीं देते तो फिर उसको ट्राई करती हैं। कभी उससे खर्च करवाते, कभी उससे खर्च करवाती हैं, कभी इससे रिचार्ज करवाएंगे, कभी उससे रिचार्ज करवाएंगे। जो चीज़ कम होगा उससे कभी उससे मांग लेंगे, कभी उससे मांग लेंगे। जो ये नहीं देगा वो दिला देगा, जो वो नहीं दिलाएगा तो वो दिला देगा। आज इसके साथ जाएगी डेट पे, कल उसके साथ जाएगी डेट पे, डेट जाती रहती हैं। अच्छा, और एक ना मार्केट में नया आया है रोस्टर डेटिंग। इसमें क्या होता है ना कि जो लड़का है या लड़की है वो तमाम अपने साथ बना सकते हैं, है ना, और स्लॉट होता है हर किसी का, 1 से 4 बना सकते हैं जिसमें। लड़के हमेशा लॉयल होते हैं, उनको एक ही लड़की पसंद आता है। और लड़कियां क्या है ना, लड़कियां चार रख लेंगी तो वो भी बोलेंगे मैं एक ही है। वो माँ कसम कुछ भी कसम खाएगी, झूठी कसम खाती हैं। चाहे कोई भी लड़की हो, कोई भी लड़की हो। ये मेरे साथ ही हुआ है, मैं तुझे छोड़ो, मेरे साथ ही हुआ है। और बताओ। अच्छा, एक आखिरी सवाल मेरा आपसे है कि ये जो जैसे सबसे ज्यादा आजकल क्या है ना कि लोगों को अपनी से बड़ी उम्र की लड़कियां पसंद होती है, लड़कों को छोटी उम्र की होती है। आपको कौन सी पसंद है? देखो, लड़कियों में तो इंटरेस्ट हटा छोड़ी दो। अब लड़की तुम्हें चाहिए ही नहीं, लड़की पटाने से छोड़ी दो। सब लड़कों से यही कहना चाहूंगा, भाभियां पटाओ, मौज लो। थैंक यू। आपको क्या लगता है आजकल के टाइम में कौन धोखा देता है, लड़का या लड़की? वैसे तो मैम लड़के भी धोखा देते हैं, आज के टाइम में ज़्यादातर गर्ल्स भी धोखा देते हैं। लेकिन जो लॉयल्टी वादा होता है तो सिर्फ एक के लिए होता है, बाकी हर किसी से कंपेयर नहीं रखता है। जो सच्चा होगा वो एक ही का कंफर्म होगा। आपका कहने का मतलब है कि लड़कियां धोखा देती हैं, लड़के? हाँ, ज़्यादातर लड़के ही धोखा देते हैं सर। क्यों, ऐसा क्यों? क्योंकि लड़कों को लगता है 1% के बाद दूसरा पर्सन तो मिल ही जाएगा, उसको समझ ही आएगा। अच्छा, और ये जो आजकल चल रहा है कि ये रोस्टर डेटिंग जो मार्केट में आया है, इसके बारे में आप क्या जानते हैं इस बारे में? इसके बारे में ये होगा कि गर्ल्स भी होते हैं, इस चीज़ में गर्ल्स भी धोखा देते हैं। अच्छा, और अगर आजकल लड़कियों को ना छोटे लड़के बहुत पसंद आते हैं, अपने से उम्र के छोटे लड़के पसंद आते हैं और किसी को बड़े, तो आपको कौन पसंद है? मतलब अपने लेवल का हिसाब के पसंद होना चाहिए। ज़्यादा छोटे एज का तो वो छोटे का ही लेवल उस हिसाब से होना चाहिए। लेकिन नेचुरली ये है कि हाँ भाई, अपने लेवल के हिसाब से लड़के को चॉइस करना चाहिए। तो आपको किस तरह के पसंद है? अपने हिसाब का। बड़े? हाँ। आपको क्या लगता है कि सबसे ज्यादा धोखा कौन देता है, लड़का या लड़की? I think it's depend person to person. As my experience, and yes, I have so many friends, who is in a relation and all, kind of. So whatever they share with me, as my experience, it depend person to person. Not necessary it's like just a boy or the girl. आप क्या कहना चाहेंगे? मैं इस बात से एग्री नहीं करता, लड़कियां ज़्यादा धोखा देती हैं जस्ट बिकॉज ऑफ लड़के बहुत स्वीट होते हैं और वो ज़्यादा दिल से लगा लेते हैं चीज़ों को। और लड़कियों को इतना नहीं फ़र्क पड़ता, वो सिर्फ अपनी फैमिली और उन चीज़ों के बारे में सोच के वो छोड़ के चली जाती हैं कि नहीं ऐसा नहीं होगा, मेरी फैमिली नहीं मानेगी। लड़के फिर भी ट्राई करते रहते, लड़कियां इतना ट्राई नहीं करती हैं। तो मोस्टली लड़कियों का ज़्यादा रहता है कि बैक फायर कर, मतलब बैक अपना स्टेप्स ले लेना। और मैंने सुना है कि लड़कों को आजकल अपने से उम्र की बड़ी लड़कियां पसंद है, क्या ये सच है? वो तो लड़कों की वो क्या कहते हैं, डिपेंड्स करता है कि हाँ उनको ज़्यादा अच्छी लगती हैं वो।
क्योंकि वो So अप्रोच now do you really think what it mean to be like? अभी खुद इन्होंने agree किया है. So do you say कि boys are a sweet doesn't like I don't think. I think girls obviously they are a sweet. वो- तो ऐसे इन scenario तो हम कह सकते हैं I think boys can be the cheater नहीं, वो because cheater- they have we know ना कि ये say कि हाँ वो अच्छी लगती है वो लड़कों का है कि they like the younger you know the like the elder girl. तो there can be the situation कि I think वो ज्यादा फिर outer रहते होंगे you know नहीं kind ऐसा of नहीं thing. है, वो डिपेंड्स करता है कि तो उनकी- again so it's completely उनकी depend on the बातों पे scenario and the situation. कि वो बातें कैसी कर And रही हैं person सामने to वाली, person. कि सामने वाला बंदा रिस्पॉन्स कैसे कर रहा है वो रिलेशनशिप इज नॉट जस्ट अबाउट ना कि अच्छा Not- बातें कैसी आजकल हो रही है. relationship इट्स अबाउट द हु इज द चीटर कौन है. तो अगर हम किसी को नहीं कर सकते बोथ आर द मैंने बैलेंसिंग आपको नहीं साइड. कहा है, मैं जस्ट बिकॉज सब लड़कियों उसको कह रहे हैं तो तो जस्ट मैं- गिविंग द परसेप्शन. हाँ, मैं भी परसेप्शंस दे रहा हूँ. लड़कियों का सिस्टम ये होता है कि ना वो मोस्टली सिचुएशनशिप्स में ज्यादा रहती हैं कि ज्यादा ऑफिस में कोई और सिचुएशन है बाहर दोस्तों बॉयज आल्सो इन अ सिचुएशन से आई हैव 2-3 फ्रेंड हु इज नॉट एबल टू फिगर आउट. वन फ्रेंड इज सेइंग कि नहीं नहीं यार वो अच्छी नहीं है तो मैं सोच रहा हूँ दूसरी को भी डेट कर ले तो थोड़ा जान लेता हूँ वो तो उनके पास ऑप्शंस होते हैं तो वो सोच लेते हैं. बेटर अब हमारे पास कोई So ऑप्शन that is नहीं the है reason तो ना. हम कोई सिचुएशनशिप में भी नहीं है रिलेशनशिप. नहीं हाँ, नॉट तो माय in the मैंने बहुत सारे overall. लड़कों को देखा है अपने बॉयज ग्रुप Yeah. में इन ऑल. वो ऐसी सोचते नहीं है. लड़कियां देखती हैं कि हाँ भाई इसके साथ भी रह लेते हैं उसके साथ भी रह लेते हैं. और आजकल ये जो रोस्टर डेटिंग आ रहा है जिसमें अलग अलग चार चार बना सकते हैं अलग अलग स्लॉट पे, कभी मंडे कभी ट्यूसडे, और वो कहते हैं कि हम चीटर नहीं है. पर इस पे आप क्या कहना चाहोगे? हाँ वो चीटर नहीं है. वो बात करती हैं मंडे किसी और से बात करती हैं ट्यूसडे किसी और से बात करती है. वो उनके हिसाब से चीटिंग नहीं हुई बट जो बात कर रहा है उसके हिसाब से वो चीटिंग हुई कि वो मेरे से सिर्फ बात करे. एक होता है ना कि मेरी वाली है तो मेरे पास ही रहे, तो वो नहीं चाहती कि किसी और के पास जाए. तो वो लेकिन उनका मन चार जगह भटकता है. तो आपको फिर ये सही लगता है? नहीं मुझे सही नहीं लगता है बट मेरे साथ हुआ तो मुझे तो गलत लगेगा. अगर बिल्कुल. आप क्या कहना चाहोगे? बट आई थिंक इट्स अगेन डिपेंड करता है कि अंडरस्टैंडिंग कैसी है. राइट बिकॉज लाइक यू नो इफ वी आर गोइंग आउटसाइड जस्ट चिट चैट शेयरिंग द फूड enjoying the conversation going with the friends kind of we can say. तो आई डोंट डेटिंग इज समथिंग अ डिफरेंट थिंग और काइंड ऑफ कि ठीक है चीटिंग इज वो अलग चीज़ होती है. तो आई थिंक द थोड़ी सी चीज़ों को अंडरस्टैंड और परसेप्शन बहुत अलग होते हैं. तो वी कांट बी से कि नहीं नहीं वो मुझे चीट ही कर रही है चीटिंग ही कर रही है. सपोज आई हैव अ बॉयफ्रेंड, अगर मैं अपनी किसी दोस्त के साथ जा रही हूँ जस्ट हैव अ स्पेंडिंग अ कैजुअल टाइम, चलो ठीक है यार बहुत टाइम मिले रही चलो मिलते हैं यू नो शेयर करते हैं बातें बातें करते हैं, तो ही कैन वी माइट बी परस्यू बट अगेन वो डिपेंड करता है कि हमारी अंडरस्टैंडिंग कैसी है. तो और- चीटिंग नहीं कहेंगे. चीटिंग इज अ समथिंग चीटिंग आजकल Different कोई नहीं word. करता. सबको लगता है हम चीटिंग नहीं कर रहे लेकिन चीटिंग सब करते हैं. और आजकल ये है कि लड़कों को ज्यादा भाभियां बहुत पसंद है. क्या ये सच? वो डिपेंड करता है भाभी टू भाभी के ऊपर. आप क्या कहना चाहोगे? I don't ये know. भाभी I नहीं है don't know तो ये about कुछ all नहीं this कह thing. मेरा सबसे पहला सवाल आपसे ये है कि सबसे ज्यादा धोखा कौन देता है, लड़का या लड़की? दोनों. क्यों? इंसानी फितरत है धोखा देना. अच्छा आपके साथ मतलब आप दोनों क्यों, एक चुन के बताओ ना क्योंकि आप लड़के उस हिसाब से. कोई भी दे देता है. अब मतलब लड़कियों ने भी दिया है लड़कों ने भी दिया ही है. अच्छा और आजकल ये जो चल रहा है रोस्टर डेटिंग, ये जो होता है क्या है, इससे आप क्या समझते हैं? सही है. क्यों आप करते हो क्या ये? नहीं ऐसे अभी तक तो कुछ अपॉर्चुनिटी ऐसी आई नहीं बट होगा तो डेफिनेटली करेंगे. Opportunity क्यों नहीं आई? 3-4 लोगों को डेट करना अलग अलग स्लॉट पर, फिर कहना कि हम चीट नहीं कर रहे हैं, ये इससे क्या समझते हैं? आप करते हैं या फिर सही है क्या? सही है. सब अपनी जगह सही है. अच्छा आप लॉयल हैं किसी के लिए? नहीं नहीं मेरे पास तो कोई भी नहीं है. अच्छा तो मैं ये पूछना चाहती हूँ एक सवाल आपसे एक और कि आजकल लड़के भाभियों में इंटरेस्टेड होते हैं, क्या ये सच में ऐसा है? लंबी लड़की मतलब अपने से उम्र की ज्यादा लड़कियां उनको पसंद है? हाँ. कुछ कहोगे नहीं? नहीं नहीं सही है. मतलब सही है. थोड़ी मैच्योरिटी आ जाती है इस वजह से लड़कों. इसलिए वो भाभियों को पसंद करते हैं क्योंकि उनमें मैच्योरिटी बहुत ज्यादा आ जाती है. हाँ 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 इसीलिए. मेरा सवाल सबसे पहले आपसे ये है कि आजकल सबसे ज्यादा धोखा कौन देता है, लड़का या लड़की? देखिए ये टोटली ना रेफरेंस वाला है. किसी को टैग करना इज नॉट राइट, चाहे वो लड़का हो चाहे लड़की हो. सरकमस्टेंशियल बेसिस पे सब अपने अपने हिसाब से डील करते हैं. ठीक है, तो किसी भी जेंडर बेसिस को बोल देना कि वो फोकसली गलत होते हैं या वो गलत होते हैं, वो गलत है. ऐसा नहीं बोलना चाहिए किसी को भी. ठीक है, सबकी सिचुएशन अलग अलग होती हैं. ठीक है, तो उस हिसाब से सब सोच के देते हैं. ऐसा कोई वो नहीं है कि मैं कैटेगराइज कर दूं कि लड़के बहुत धोखा देते हैं लड़कियां बहुत धोखा देती हैं. सबकी अपनी अपनी सिचुएशन होती है. ठीक है, बिकॉज इंडियन कल्चर ऐसा रहा है जहाँ पे आपको लाइफ जीने की वो बताए नहीं जाते हैं. राइट, स्कूल में कभी सिखाया नहीं गया, कॉलेज में सिखाया नहीं गया. ठीक है, आपको डील रियल लाइफ सिचुएशन कैसे करना है. ठीक है, आप बाहर आते हो आप सीखते हो. ठीक है,
तो चीटिंग इज समथिंग लाइक कि वो उनका पर्सनल मैटर होता है किसी का भी, ठीक है, वो कैसे कर रहे हैं क्या कर रहे हैं, इसलिए जेंडर वाइज इसको नहीं करना चाहिए, दैट्स ऑल। और ये जो रोस्टर डेटिंग आजकल चल रहा है कि अलग अलग 3-4 बनाओ अलग अलग स्लॉट पे, एक मंडे को, एक ट्यूसडे को, एक ब्रेकफास्ट में और एक बैकअप में, तो इससे इससे आप क्या समझते हैं? वेल कमिंग फ्रॉम सिंस आई एम मैरिड, ठीक है, सो डेफिनेटली आप जब अपनी लाइफ चूज कर रहे होते हैं, सो आप अपनी लाइफ में ना हर चीज़ को एक्सपीरियंस करते हैं, ठीक है, डेफिनेटली ये बात गलत या सही पे नहीं आती है। अगर कोई अपनी लाइफ में डिसीजन लेना चाहता है फाइनली पहुंचने में, ठीक है, तो उसको अलग अलग एक्सपीरियंस से होके गुजरता है, ठीक है, तो ये भी कहना कि हर दिन का अलग अलग कर रहे हैं वो भी गलत है। आई एम नॉट जस्टिफाइंग दैट, बट जस्ट आई एम टेलिंग यू दैट कि लेट द पीपल एक्सपीरियंस द लाइफ, ठीक है, उसके बाद इफ ही और शी इज कमिंग टू कंक्लूजन, वो जस्टिफाइड होता है, ठीक है। अगर मैं एट द एंड ऑफ द डे अगर मैं किसी के साथ रहने का डिसीजन ले रहा हूँ, ठीक है, तो फर्स्ट थिंग इज दैट कंपैटिबिलिटी वही आती है, राइट। जस्ट बिकॉज क्योंकि शादियाँ कैसे होती हैं, कास्ट देख के, पैसे देख के, परिवार देख के, राइट, जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है वो कहीं पीछे छूट जाती है। अगेन ये बात आपकी नर्चरिंग और परवरिश पे ही आती है कि आपको कैसे परवरिश दी गई है, ठीक है। सो उस चीज़ पे जाने से पहले ये बात करते हैं कि परवरिश कैसे हो रही है किसी की, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और आजकल ये लड़कों को पता नहीं क्या है कि इनको भाभियां बहुत पसंद है, ऐसा क्यों हो रहा है? मतलब क्यों भाभियां पसंद है उनको, अपनी उम्र की लड़कियां क्यों नहीं अच्छी लगती? अगेन ये अगेन जो टैग देने वाली बात है ना कि भाभियाँ पसंद हैं या किसी को कुछ चीज़ पसंद है, ठीक है, दैट इज़ अ पर्सनल चॉइस, आई डोंट वांट टू कमेंट ऑन दैट, ठीक है, क्योंकि मुझे पता भी नहीं है कैसे एज अ कोई ग्रुप कर रहा होगा कि लड़के कर ही रहे हैं ऐसा। आप कैटेगराइज, मेरा बस कहना ये है कि लेट्स नॉट टैग देम, लेट्स नॉट टैग बॉयज ऑल्सो विद दैट, लेट्स नॉट टैग गर्ल्स विद समथिंग लाइक दैट कि उनको बड़े लड़के पसंद आते हैं, ऐसा नहीं है, सबकी अपनी अपनी चॉइस है। सो ये कोई शायद ये कोई मैच्योरिटी का हिसाब है क्या कि मतलब ज्यादा मैच्योर हो गए हैं आज? डेफिनेटली मैच्योरिटी एट द एंड ऑफ द डे, सब चीज़ें सहने के बाद ना आदमी को समझ में आता है कि मैच्योरिटी इज समथिंग पीपल कैन लिव विद, राइट, चाहे वो लड़का हो चाहे वो लड़की हो, ठीक है, हर किसी को शांति पसंद होती है एंड पीस कम्स विद मैच्योरिटी, ठीक है। उसके पहले जो लाइफ होती है ना वो बहुत एक समुद्र के सरफेस टाइप की होती है, जब आप समुद्र के नीचे उतरते हो तो आपको दिखता है कि नहीं यार, वी हैव वांट टू लिव विद द मैच्योर पीपल, दैट्स द आंसर टू दैट। थैंक यू सो मच। थैंक यू।